आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना और रियासती वज़ीर आला हिंदुस्तान में इंफरादियत के हामिल। रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन और वज़ीर आला तरक्की के लिए कोशां। बेमिसाल स्कीमात मुल्क के लिए तेलंगाना हुकूमत की सौगात। नायब वज़ीर आला कडियम श्रीहरि का दावा। साफ व शफाफ और सेहतमंद तेलंगाना ही रियासती हुकूमत का नज़्बुलैन। हर घर में इंफरादी बैतुल खलाओं की तामीर में सरपंच दिलचस्पी ले और निशानी की जल्द अज जल्द तकमील करे। सरपंचों के इजलास से बाजीरेड्डी गोवर्धन का खिताब। सुनहरा तेलंगाना हमारा निशाना। सुनहरे तेलंगाना के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। करोड़ों रुपए लागती कामों का रियासती वजीर के हाथों संगे बुनियाद। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा हमारे रियासत की सुनहरी स्कीमात। रियासती वजीर का दावा। तरक्की में हम भी बराबर के माविन। कांग्रेस तरक्याती कामों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है। मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद आकुला ललिता का बयान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह रब्ब करीम के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। इनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, इनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद इसके ज़रिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। बहुत बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला, वो उनका कुफ्र करना है। अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज़ के साथ महज इस बात से जल करके अल्लाह ताला ने अपना फजल अपने जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमाया। इसके बाइस ये लोग गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हो गए और इन काफिरों के लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब है। सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्ब कायनात के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ 2 बच्चियां थीं। वो मुझसे कुछ मांगने के लिए आई थी। इस वक्त मेरे पास सिवाय एक खजूर के और कुछ न था। वही मैंने उसे दे दी। उसने इस खजूर को इन दोनों लड़कियों में तकसीम कर दिया और खुद कुछ न खाया। फिर वो उठी और चली गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए तो मैंने उस औरत का हाल बयान किया कि बावजूद भूखी होने के उसने अपने ऊपर अपनी 2 बच्चियों को तरजीह दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को इन बच्चियों के जरिए आजमाइश में डाला गया फिर उसने इन बच्चियों के साथ अच्छा सलूक किया तो ये बच्चियां उसके लिए जहन्नुम से पर्दा बन जाएंगी। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत अवामी फलाह व तरक्की की सिमत गामजन है। मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया तारीखी स्कीमात साबित होंगे। रियासती नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि का दावा। आरमूर असम्बली हलके में रियासती नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि ने दौरा करते हुए कई एक देहातों में तामीरी व तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी एमएलए जीवन रेड्डी भी इनके हमरा मौजूद थे। आरमूर में वाक़े सिद्धुला गुट्टा मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद आरमूर टाउन के ज़राअत नगर में 7 करोड़ की लागत से शुरू किए जा रहे बीटी रोड के कामों का इफ्तिताह किया। उसके बाद माकलूर मंडल के मुआज़िम मानिक भंडार में 13 करोड़ 50 लाख की लागत से शुरू किए जा रहे मिशन काकतिया के कामों का संगे बुनियाद रखा और 15 करोड़ के सरफे से शुरू किए जाने वाले सड़क के तौसी कामों का भी आगाज किया। इसके अलावा नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ देहातों में तरक्याती कामों में शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान की 29 रियासतों में एक मिसाली रियासत रहेगी। मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया जैसे स्कीमात तारीख के औराक में लिखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में रियासत तेलंगाना की तरक्की ना के बराबर थी, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस हुकूमत तमाम शोबाजात में तरक्की को तरजीह दे रही है। आज रियासत तेलंगाना तरक्की की सिमत गामजन है।
दूसरे मरहले के मिशन काकतिया कामों को भी बर वक्त मुकम्मल करने के इक़दामात लिए जा रहे हैं। मिशन भगीरथा के जरिए 2017 तक घर घर को नल कनेक्शन देकर साफ सुथरा पानी सरबराह करने के लिए रियासती वज़ीर आला KCR मंसूबाबंदी कर चुके हैं। तालीमी शोबेजात को मुस्तहकम करने के लिए तमाम इक़दामात लिए जा रहे हैं। रियासत में बोकस कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फीस रियम्बर्समेंट के बकायाजात एक मुश्त जारी किए गए और उन्होंने मजीद बताया कि खुशकसाली को नजर में रखते हुए गरमाई तातीलात में भी तलबा को दोपहर के खाने की स्कीम शुरू की गई है। मानिक बंडार ग्रामम नुंची NH7 रोड मारकु ఈ BT రోడ్ డబులింగ్ కూడా చేయటం జరిగింది। మా కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే గారు వారి కృషి వల్ల మా కాన్స్టిట్యున్సీ మా గ్రామము ఇక్కడ అంతా కూడా KCR గారు చలవతోని ఈ కార్యక్రమము రెండు చోట్ల జరుపుకోవడం జరిగింది। एक तरफ मुल्क तरक्की की सिमत गामज़न है तो दूसरी जानिब देही इलाकों में खुले मुकामत पर रफ़ा हजत से फारिग होना अफसोस की बात है। अवाम बाशऊर होने पर ही 100% बेइंफरादी बैतुल खलाओं की तामीर मुमकिन। निज़ामाबाद रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। डिचपल्ली में वाक़े TTDS सेंटर में इनफरादी बैतुल खलाओं के बारे में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ फलाही तंजीमों की जानिब से इनेकाद किए गए तरबियती प्रोग्राम में 72 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंचों ने शिरकत की। रुकन असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन और जिला कलेक्टर योगिता राणा ने इस ट्रेनिंग कैंप का आगाज किया। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए कहा कि 100% बैतुल खलाओं की तामीर की जिम्मेदारी हर शख्स पर आयद होती है। अवाम को बशऊर बनाने के लिए सबसे पहले अवामी मुकामी नुमाइंदों को शऊर बेदार होना चाहिए। सेहतमंद तेलंगाना की तामीर के लिए मुकम्मल सफाई की जरूरत है और हर मकान में बैतुल खला की तामीर जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैतुल खलाओं की तामीर के लिए हुकूमत भारी फंड्स मख्तस कर रही है। इससे अवाम इस्तेफादा हासिल करे और देहातों के अतराफ सफाई को यकीनी बनाए। गवर्नमेंट इच्छे గ్రామంలో అయితే వాటర్ ఇబ్బందులు మన డ్రైనేజ్ ద్వారా ఆ నీళ్ళ కోసం జనరల్ సొసైటీ కడుతున్నారు పరిస్థితులు కాబట్టి వాటి పంచాయత్ అని ఏర్పడేది మీ అందరూ చూసి ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు కూడా అదే ఆలోచనలో వచ్చారు। కానీ మీరు ఏమిటి మీరు ముందుకు ఎట్లా వచ్చారు దానికి కూడా ఈ టీమ్ ఈ 2 రోజులు ప్రయత్నం చేసి చూసుకుంటారు। అలాగే ఇప్పుడు మేడం గారు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మీరు అందరికీ 100% మీరు కట్టారా లేదా దాంట్లో ఏదో ఒక ఇద్దరు ఇప్పుడు కూడా కట్టని లేని వాళ్ళు ఉండొచ్చు, లేకపోతే కట్టుకోని వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు కూడా అలవాటు లేదంటే మళ్ళీ బయటనే వెళ్తున్నారని అది కూడా తేడా ఉంటుంది। TRS हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए कोशां है। हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीमात मुतारुफ किए गए हैं। किसानों को ज़रूरी पानी के अलावा मुसलसल 9 घंटे बरक़ी सरबराही अमल में आ रही है। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बोधन असम्बली हल्के में पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुकामी रुकन असम्बली शकील आमिर के हमरा मुख्तलिफ मुआवज़ात का दौरा किया। सबसे पहले मना तेलंगाना मना व्यवसायम शऊर बेदारी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बादिजा मौजे फतेहपुर में 20 लाख की लागत से शुरू किए गए मिशन काकतिया के कामों का इफ्तिताह किया और एरपली मंडल के जांगमपेट था मोसरे तक 15 लाख की लागत से सड़क की तौसी के कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिताब में बताया कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह को खुसूसी तरजीह दे रही है। 100% सब्सिडी पर ज़राई औजार फराहम कर रही है। सब्सिडी ट्रैक्टर की फराहमी का सहरा भी TRS हुकूमत को ही जाता है और ज़राई शोबे को मुसलसल 9 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। मुस्तकबिल में भी 3 फेज करंट 24 घंटे रखने के मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं। बाइट पोचाराम। गौरव मुख्यमंत्री गारू ఎన్నికల కంటే ముందు ఎన్ని హామీలు ఇచ్చిండో మీకు ఇలా 1000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పినాం। బాజాబ్తా ముసలోళ్ళకు ఆడబిడ్డల 1000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నాం। ఇయ్యాల 500 రూపాయలు వికలాంగుల పెన్షన్ కు 1500 ఇస్తామన్నాం, 1500 ఇస్తున్నాం। కానీ 65 సంవత్సరాల కంటే తక్కువటువంటి ఔషధాలు కూడా గతంలో తీసుకున్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో। 20 ఏళ్ల ఔషధాలు తీసుకున్నారు, 65 ముసలు కాలేదు। కాబట్టి ఈరోజు 65 సంవత్సరాల తక్కువ వయసు ఉన్న వారికి పెన్షన్ రాదు।
భర్త చనిపోయినటువంటి వారికి వస్తుంది కానీ 60 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి వారికి పెన్షన్ ఆశ పెట్టుకోవద్దు. 60 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా వారి వయసు నిండితే వారికి కూడా పెన్షన్ ఇస్తాము. 6 కిలోల బియ్యం ఇస్తామని చెప్పాం. ఇలా 6 కిలో బియ్యం ఇస్తున్నాం. इस मौके पर बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि बोधन असम्बली हलके को तमाम शोबाजात में तरक्की देने के इकदाम लिए जा रहे हैं। बोधन ता निजामाबाद सड़क की तोसी के अलावा दूसरी सड़कों की भी तामीर किए जाने का उन्होंने तयख्खुन दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाही टीआरएस हुकूमत का नस्बुलैन है। ప్రభుత్వం రైతుల కోసం చేపడుతున్న మంచి పనుల గురించి, మళ్ళా వారికి ఒక ఇస్తున్న సబ్సిడీల గురించి, ఇంకా ప్రభుత్వ స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని గురించి ముఖాముఖిగా చెప్పడానికి స్వయంగా మంత్రివర్యులే వచ్చి ఇక్కడ మన తెలంగాణ మన వ్యవసాయం అవగాహన సదస్సు మన దగ్గర పెట్టడం జరిగింది. నిన్న సాయంత్రం మంత్రి గారితో నేను మాట్లాడితే పొద్దున 6:30కు ఉంది మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్, 6:30 నేను బోధనలో ఉంటా, అక్కడ నుంచి మనం కలిసి వెళ్దాం అన్నారు. మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఫోన్ చేస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన మంత్రి గారికి పిలిపించి ఏదో డిస్కషన్ గురించి పిలిచారు. ఒకవేళ రాత్రి లేట్ అయితే పొద్దున 4 గంటలకి లేట్ अवामी तरक्की के लिए पार्टियों को बालाएताक रखते हुए खिदमत अंजाम देंगे। अवामी तरक्की कांग्रेस पार्टी का अहम मकसद, रुकन कानून साज कौंसिल आकुला ललिता का बयान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MLC आकुला ललिता ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा और अवामी मसाइल से वक्फियत हासिल की। 42वें डिवीजन में अपने MLC फंड से डाले गए बोर पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि पार्टियों को छोड़कर गैर जानिबदाराना तौर पर अवामी खिदमत करने का उन्होंने मशवरा दिया। इस मौके पर बोर पंप की खुदाई के लिए 3 लाख रुपये फंड्स मंजूर करने पर मुकामी कारपोरेटर डी रेवती ने MLC को तहनीत पेश की। बादीजा डिवीजन 5 एलामा गुट्टा में 3 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले कम्युनिटी हॉल का भी संगे बुनियाद रखा। डिवीजन 21 में मुकामी कारपोरेटर मोहम्मद खुदूस और कांग्रेस अर्बन इंचार्ज महेश कुमार गौड़ साबिका DCC जी गंगाधर के हमरा मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। इस मौके पर MLC आकुला ललिता ने लाइब्रेरी की तामीर के लिए 3 लाख रुपये फंड्स मंजूर करते हुए तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। बादीजा आटोनगर में वाक़े बैतुल माल कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर बैतुल माल अराकीन ने MLC से इजहार तशक्कुर किया और खवातीन की फलाह के लिए दिलचस्पी लेने पर उनकी जबरदस्त सताइश की। इस मौके पर सुमेर अहमद, मौलाना राजू, पीयूषा, स्वर्णलता और दिगर मौजूद थे। జిల్లాలో ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉన్న చోట మన కార్యకర్తలు ఉన్నట్టు తప్పకుండా నేను పెడతాను. ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ తీరుస్తాము. ఈరోజు మైనార్టీ ఏరియాలలో కూడా వాటర్ సమస్య చాలా ఉంది. నేను కలెక్టర్ గారితో సంప్రదించి కలెక్టర్ గారు పర్మిషన్ ఇస్తే తప్పకుండా బోర్లు వేయిస్తానని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు గతంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ పథకాలు చేపట్టడం జరిగింది మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా అందరికీ బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి న్యాయం చేయాలనేసి మేము కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే అప్పుడు న్యాయం జరిగింది. ఇందిరమ్మ హౌసెసే కానివ్వండి, మరియు పెన్షన్సే కానివ్వండి। परजवानी के मौके पर अवाम की कसीर तादाद प्रगति भवन पर जमा हुई और जिला कलेक्टर से अपने मसाइल की नुमाइंदगी की। बेशतर ने पानी के मसले की यकसुई करने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया। प्रगति भवन में हर पीर को होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम में शिकायतें व दरख्वास्तें दाखिल करने वाली अवाम की तवील कतार देखी गई। हर पीर को बेशुमार अवाम इस परजवानी में शिकायत कर रही है, लेकिन इन शिकायतों या दरख्वास्तों की यकसुई नहीं की जा रही है। इस ताल्लुक से भी शिकायत कुनिंदगान व दरख्वास्त गुजारों ने एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम को अपनी दरख्वास्तें व शिकायतें पेश की। कामारेड्डी आरमूर बोधन से आने वाली अवाम की कसीर तादाद ने पानी की किल्लत की शिकायत की और उसकी यकसुई का मुतालबा किया और बताया कि कई देही इलाकों में बोर पंप्स खुश्क हो चुके हैं, लिहाजा यहाँ मुतबादिल इंतजामात करने की अवाम ने जिला कलेक्टर से ख्वाहिश की। ज़राई कुओं का पानी टैंकरों के जरिए सरबराह करने का अवाम ने मुतालबा किया, जबकि देहातों की अवाम ने डबल बेडरूम स्कीम में मकानों के लिए दरख्वास्त दी। सवाल ये है कि क्या शहर में बरकी महकमे का कोई वजूद बाकी है? अगर है तो फिर क्या ये महकमे के ओहदेदार व मुलाजिम काम भी करते हैं? अगर करते हैं तो फिर सड़कों पर झूलते हुए बरकी तार अवामी जिंदगियों के लिए खतरा क्यों बने हुए हैं? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। शहर में जाबाजा सड़कों पर झूलते हुए बरकी तार
महकमे बरखी के ओहदेदारों और मुलाजिमीन के फराइज के तहत दिलचस्पी का इजहार करते हैं और आसानी से अंदाजा किया जा सकता है कि भारी भरकम तनख्वाहें हासिल करने वाले ये ओहदेदार व मुलाजिम अपने फराइज की अदायगी में तसाहुल व गफलत का किस तरह मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से अवामी जिंदगियों को खतरा लाहक हो जाता है। मुजाहिद नगर में बरखी खंभों के तार सड़कों पर 6 से 7 फीट नीचे झूलते नजर आ रहे हैं और मकानों से भी मुत्तसिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मकान में दाखिल होने और बाहर निकलने में भी दुश्वारियां पैदा हो रही है। सड़क पर झूलते हुए ये तार किसी खतरनाक हादसे का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। हाई टेंशन लेवल के तारों के साथ साथ लो टेंशन के तार भी जो अवाम के मकानों में बरखी सरबराही करते हैं झूल रहे हैं। अगर ये तार आपस में मिल जाए तो मकानों में वाक़े बरखी सामान तो बर्बाद हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही इंसानी जिंदगियों के लिए भी खतरनाक साबित हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी नोट की गई है कि इलाके की अवाम को पानी की सरबराही के लिए एक बोर पंप नस्ब किया गया है, जिसको बरखी की सरबराही अजीब व गरीब अंदाज में की गई है। बोर पंप की मोटर को बरखी सरबराह करने वाला तार बरखी खंबे से निकलकर एक नाली के अंदर से गुजरता है और फिर बोर पंप की मोटर से मुंसलिक हो जाता है। ये बरखी तार नाली के पानी में डूबा हुआ है और बोर पंप के करीब ही जमीन पर ही इस वायर पर टेप चिपकाकर कनेक्शन दिया गया है। अगर ये टेप पानी से अलहदा हो जाता है तो यहाँ भी इंसानी जिंदगियों के जिया का खतरा लाहक हो जाता है। इसी तरह शहर के गुंजान अखिलियती आबादी वाले इलाके मुजाहिद नगर मालापल्ली में भी महकमे बरखी की लापरवाही व गफलत का खतरनाक मंजर देखने में आया। SBH अरसापल्ली ब्रांच के अगबी हिस्से में वाक़े एक बरखी खंभा जिसका नंबर VLN 02B5/1/3 है, इससे एक मकान के अगबी हिस्से में वाक़े मकानों को बरखी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। सवाल यह है कि बरखी की फराहमी के लिए क्या बरखी तारों को मकानों के ऊपर से गुजारा जाता है, जबकि बरखी के ये तार हाई टेंशन और लो टेंशन से ताल्लुक रखते हैं। इन तारों का एक जोल 2 मकानों के दरमियान से गुजरता है, जो कि एक मकान का आंगन है, जबकि दूसरे तारों का एक जोल मोहम्मद खलील नामी एक शख्स के मकान की छत से गुजरता है और इनमें से बेशतर तार कटे हुए हैं। खातून खाना ने बताया कि इन तारों को निकालने के लिए उन्होंने 12 बरखी महकमे के जिम्मेदारों से नुमाइंदगी की। इस खातून ने बताया कि उनके शौहर खलीज में बरसरे रोजगार है, जबकि इनके बच्चे छोटे छोटे हैं जो अक्सर छत के ऊपर खेलते रहते हैं। इन तारों की वजह से इनका और इनके बच्चों का तहफ्फुज खतरे में पड़ चुका है। आम दिनों में तो बच्चे अपने स्कूल में मसरूफ रहते हैं, लेकिन गरमाई तातीलात के पेश नजर बच्चे घर पर ही खेलते हैं। इस दौरान अगर कोई वायर को वो छू लेते हैं तो कोई हादसा रुनमा होने का इम्कान है। ऐसे हालात में कोई हादसा पेश आए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हाल ही में शहर के हाशमी कॉलोनी में बरखी तारों की जद में आकर एक खातून चंद कबल ही हलाक हो गई थी, जबकि एक और खातून और उनका बेटा शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। ऐसे हालात में तहफ्फुज़ आमा के इक़दामात करना महकमे बरखी की जिम्मेदारी है। बसूरत दीगर ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत अवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बन जाएगी। जरूरत है कि कोई हादसे से कबल महकमे बरखी इस मसले की फौरी यकसुई करे। बसूरत दीगर अरबाब मजाज से एहतजाजी नुमाइंदगी की जाएगी। शहर में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पानी के लिए अवाम काफ़ी परेशान है। मुतबादिल इक़दामात करने के बावजूद भी पानी की किल्लत का मसला बरकरार है। पानी की मौसर सरबराही के लिए अवाम का मुतालबा। परजवानी के मौके पर शहर के 50वें डिवीजन की अवाम ने कलेक्ट्रेट के रूबरू खाली घड़ों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। पीने के पानी की मौसर सरबराही का मुतालबा करते हुए जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर मुकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों से पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इनकी कॉलोनी में वाक़े तमाम बोर पंप्स खुश्क हो चुके हैं और कम से कम 2 दिन में एक बार ही बल्दी टैंकर्स के जरिए पानी की सरबराही न किए जाने का भी उन्होंने इजहार किया और कहा कि ओहदेदार फौरी संगीन मसले को हल करते हुए मुतबादिल इक़दामात करे और टैंकर्स के जरिए डिवीजन की अवाम को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाए। 50 వాడు అస్సలు పట్టించుకుంటలేదు। 4 రోజులే ఉప్పు నీళ్లు లేవు, మంచి నీళ్లు లేవు, కుండలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి, మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు కుల్లి కుల్లి। ఇన్నవా స్నానాలు చేద్దామంటే నీళ్ళు లేవు, తాగదామంటే నీళ్ళు లేవు, ఆ సచ్చినోని పెట్టొచ్చి ఇంత నీళ్ళ మునుగుదామంటే నీళ్ళ సుక్క కూడా లేవు। ఎట్లా బతకాలి మేము? చాలా కష్టపడి ఎట్లా చేయాలి? ఈ పరిస్థితి ఎన్నో చూడలే। మీరు ఎన్నోతల కొడుకులు గారు, నేను కొన్నేళ్ల మనిషిని, నేను పోయినా సరే కాకపోతే మాకు మస్తు ఇబ్బంది ఉన్నది। खलीजी मुल्क में मेरा बेटा मसाइल व मुश्किलात से दो चार है। एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से गलत हाथों में पड़ चुके मेरे बेटे को वापस बुलाया जाए। जिला कलेक्टर से 1 माह की दर्द भरी फरियाद। प्रगति भवन में मुनक़िदा परजवानी प्रोग्राम में यलामुगट्टा की रहने वाली नसीम बेगम नामी खातून
ने जिला कलेक्टर योगिता राणा को एक शिकायत हवाले करते हुए बताया कि उनका बेटा शेख चांद 13 माह कबल रोजगार के हसूल के लिए खलीजी मुल्क गया था, जहां पर बदकिस्मती से उसका कफील इंतहाई जालिम साबित हुआ और वो मुसलसिल 13 माह से जहनी व जिस्मानी हरासानी का शिकार बना रहा था और इससे मुसलसिल काम ले रहा है और तनख्वाह की अदायगी भी नहीं कर रहा है। शेख चांद के खलीजी मुल्क पहुंचते ही उसके कफील ने उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसको महबूस करके रख दिया। शेख चांद बेशुमार मुजालिम के बावजूद भी किसी से भी शिकायत न कर पा रहा है क्योंकि उसका पासपोर्ट कफील के कब्जे में और उसका मौकूफ गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन कासा है। लिहाजा जिला कलेक्टर से मेरी दर्दमंदाना फरियाद है कि मेरे बेटे की वापसी का इंतजाम किया जाए। साल से बाहर है, चांद पाशा सऊदी अरब में रहता, उसको बहुत परेशानी कर रहे मेरे बच्चे को 4 महीने से, खाना ना पानी, उसको इधर आने भी नहीं दे रहे, पासपोर्ट खींच लिए। हम इधर रवाना करे, सरकार में गुजारिश कर रही हूँ कलेक्टर मैडम से, कविता मैडम से गुजारिश कर रही हूँ, मैं और करीब नहीं हूँ, मैं जल्द से जल्द भेजा दो, मेरे बच्चे की इधर रवाना करो, इधर से भी मेरा बच्चा आ जाना, मेरे इंडिया आ जाना। गरीब नहीं है, बाप नहीं है, ऐसा बच्चा है वो। गरीबी और दीवानगी इंसान को बेयारो मददगार कर देती है, हत्ता के सर से छत भी छीन जाती है और चिलचिलाती धूप में भी सोने के लिए सही जगह दस्तयाब नहीं होती। देखिए इस दीवानी को जो सड़क के ऐन दरमियान डिवाइडर पर सोने को मजबूर है। गरीब को उसकी गरीबी ही मार देती है। दोस्त होते हुए भी गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। रिश्तेदार भी यूं कतराते हैं जैसे वो कोई अछूत हो। इंसान जिंदगी में एक बार तिब्बी मौत मरता है, मगर गरीब को हर आए दिन मौत मिलती है। हर आए दिन उसके जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात, तमन्नाओं, आरजुओं की मौत होती ही रहती है। एक चीज जो उसकी बाकी रहती है, इज्जत, तो किसी सरमाएदार से उलझने पर वो भी उतार ली जाती है। इसीलिए तो तजुर्बेकार बुजुर्गों ने यह कहा था कि अमीर के 100 साले होते हैं, लेकिन गरीब का कोई बहन भाई भी नहीं बनता। इसी तरह दीवानों का भी यही हाल है। ये अपनी खाल में मस्त रहते हैं। क्या खाया, कहाँ खाया, कैसे खाया और क्या पहना, कैसे पहना और कितना पहना, होश ही नहीं रहता। इस तरह वो कहाँ सोया, कैसे सोया और क्यों सोया, इससे भी वो लाइल्म रहता है। दीवाना तो दीवाना ही है, दीवानगी का मुजाहरा ज़रूर करेगा, लेकिन इसके अतराफ रहने वाले अफराद क्या वो सब भी दीवाने हैं जो इस दीवाने की ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करते। अल्लाह रब्बे करीम ने अगर हमें होशमंद बनाया तो हम पर यह भी जिम्मेदारी आयद होगी कि हम अपने अतराफ रहने वाले गुरबा का ख्याल करें। उसी तरह दीवानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। ये तो इंसानियत का एक अव्वलीन तकाज़ा है। हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ना हम में बहरहमी हो सकती है और ना ही बेहिसी। अगर ये बहरहमी और बेहिसी हम में मौजूद है तो फिर हमारा ईमान सवाल निशान बन जाएगा। वाक़ा यह है कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में महबूब सुबानी चिल्ला बोधन रोड के करीब सड़क के ऐन दरमियान बने हुए रोड डिवाइडर पर एक दीवानी औरत कई घंटों तक सोती रही। इस दरमियान उसके अतराफ से सैकड़ों गाड़ियां गुजरती रहीं। यहाँ गाड़ियां इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरती हैं। अगर ये दीवानी औरत नींद के झोंक में दाएं या बाएं गिर जाती थी तो यकीनी तौर पर उसकी जान जाने का खदशा लाहक रहता था। इस औरत को उस डिवाइडर पर सोते हुए शायद सैकड़ों लोगों ने देखा होगा, जिसमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी शामिल रहे होंगे। लेकिन अफसोस के इस दीवानगी का शिकार औरत के ताल्लुक से क्या उनके दिल में हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं उभर सका? सोचिए, अगर ये औरत हादसे का शिकार हो जाती तो क्या उसकी आखिरत में जितने लोगों ने उसको उस हाल में देखा है उनसे पूछ नहीं होती? ये एक सवाल है जिस पर गौर करना तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए लाजमी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना और रियासती वजीर आला हिंदुस्तान में इंफरादियत के हामिल। रियासत तेज रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन और वजीर आला तरक्की के लिए कोशां। बेमिसाल स्कीमात मुल्क के लिए तेलंगाना हुकूमत की सौगात। नायब वजीर आला कडियम श्रीहरि का दावा। साफ व शफाफ और सेहतमंद तेलंगाना ही रियासती हुकूमत का नज़्बुलैन। हर घर में इंफरादी बैतुल खलाओं की तामीर में सरपंच दिलचस्पी ले और निशानी की जल्द अज जल्द तकमील करे। सरपंचों के इजलास से बाजीरेड्डी गोवर्धन का खिताब।
सुनहरा तेलंगाना हमारा निशाना। सुनहरे तेलंगाना के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। करोड़ों रुपए लागती कामों का रियासती वजीर के हाथों संगे बुनियाद। मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा हमारे रियासत की सुनहरी स्कीमात। रियासती वजीर का दावा। तरक्की में हम भी बराबर के माविन। कांग्रेस तरक्याती कामों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखती है। मुख्तलिफ डिवीजनों में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद आकुला ललिता का बयान। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।